ओके, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम और वेलकम बैक टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका अनुज सर, योर बायोलॉजी फैकल्टी, आ गया हूं नए लेक्चर के साथ में, जिसमें आज हम लोग ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग, सर ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग। अच्छा, ब्लड ग्रुपिंग में ऐसे तो बहुत टाइप का ब्लड ग्रुपिंग होता है, राइट। पर हम लोग मेनली एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अच्छा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बेसिकली बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर में। देखो, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो जब हम लोगों ने आरबीसी का पढ़ा था, तो हम लोग ये जानते हैं, ठीक है, आप जानते होगे तो अब नहीं जानते होगे तो अभी जान लो कि आरबीसी के ऊपर में क्या होता है। कुछ शुगर ग्लाइकोप्रोटीन, या आपके लेवल पे इतना जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये जान लो कि आरबीसी के ऊपर में कुछ आपके एंटीजन मौजूद होते हैं। वो आपके बॉडी के खुद के एंटीजन है, राइट। जैसे कि आपके घर में आपका जो खुद का चीज है, क्या आप उस पर अटैक करोगे? नहीं करोगे ना। आप किसी बाहर की चीज पे अटैक करोगे तो सेम वे में आपके बॉडी पे जो सेल्फ एंटीजन है उसमें आपका बॉडी अटैक नहीं करेगा। जो बाहर से कोई एंटीजन आपके बॉडी में आ रहा है उस केस में बॉडी अटैक करेगा। ठीक है, तो हर किसी इंडिविजुअल के अंदर में अपना अपना एंटीजन होता है आरबीसी पे प्रेजेंट। अगर आपके बॉडी में एंटीजन ए प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर आपके आरबीसी के ऊपर में एंटीजन बी प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। और अगर ए प्लस बी दोनों एंटीजन आपके आरबीसी के ऊपर में प्रेजेंट है तो फिर आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। करेक्ट। तो यही हम लोगों ने लिखा है कि अगर आपका अगर आप में ए एंटीजन है, अगर आरबीसी के ऊपर में ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर आरबीसी के ऊपर में बी एंटीजन है तो बी हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों एंटीजन है तो फिर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, राइट। अब ये सब तो आपके बॉडी का खुद का एंटीजन है ना। अब आपके बॉडी में अगर बाहर से कुछ आ रहा है तो उस केस में आप एंटीबॉडीज बनाओगे उस एंटीजन के अगेंस्ट में, राइट। तो जब ब्लड ग्रुप ए होगा, ये ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके लिए बाहर से कौन आएगा? बी हो जाएगा आपका। तो इसके ए ब्लड ग्रुप जो है वो किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा? एंटीबॉडी बी बनाएगा, राइट। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो वो किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा? एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट बनाएगा, राइट। अब देखो, इसमें ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट, इसमें तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है ना, तो इसके लिए तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं हुआ, तो ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है। ठीक है, अब ये बेचारा ओ के पास तो ए भी एंटीजन नहीं है, बी भी एंटीजन नहीं है, तो इसके लिए तो दोनों ही फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, राइट। तो ये दोनों के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बना देता है, एंटीबॉडी ए एज वेल एज एंटीबॉडी बी। क्लियर है इतना? ठीक है, ये समझ गए? तो वही यहाँ पे बस हम लोगों ने लिख दिया है, ये आप पढ़ लेना एक बार कि एंटीजन ए एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट, एंटीजन बी अगर हुआ तो फिर एंटीबॉडी ए बनेगा, एंटीजन ए और बी दोनों हुआ तो नो एंटीबॉडी बनेगा, और नो एंटीजन हुआ तो फिर एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों के अगेंस्ट बनाएगा। अब देखो, अब ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में क्या हो जाता है, ये देखो, आप उसी को ब्लड ग्रुप दे सकते हो जो इसमें आपका एंटीजन मैच करेगा, राइट। अगर आप ब्लड ग्रुप ए है तो आप किसको किसको ब्लड दे सकते हो? सिर्फ ए को ब्लड दे सकते हो और ए बी को दे सकते हो। देखो, जब ए ब्लड ग्रुप ए बी के पास आएगा तो क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी ए है ना, तो इसके लिए तो ये फॉरेन नहीं हुआ, तो ये ए बी जो है वो सबसे ब्लड ले सकता है। ये ए से भी ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है, ये ओ से भी ले सकता है। इसी वजह से हम लोग ए बी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, ठीक है। और ओ जो है वो बेचारा किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता क्योंकि उसके लिए तो ए बी दोनों ही एंटीजन है ना, फॉरेन पार्टिकल्स है, तो ओ जो है वो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता है। पर हाँ, ओ में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है तो ये अपना ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, तो इसलिए हम लोग ओ को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। करेक्ट? हाँ, ओके, तो एबीओ ब्लड ग्रुप यही खत्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारा आरएच फैक्टर। अब आरएच फैक्टर क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, आरएच फैक्टर नियरली 80% इंडियंस के अंदर होता है। ये फर्स्ट टाइम रिसस मंकी के अंदर में देखा गया। जैसे ही आरबीसी के ऊपर में
अगर एंटीजन ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, जैसे होता है वैसे ही आरबीसी के ऊपर में और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स मतलब शुगर, बेसिकली आपके लेवल पे यही समझ लो। अगर आरएच प्रेजेंट है तो आप आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाओगे, अगर आपके अंदर आरएच नहीं है तो आरएच नेगेटिव कहलाओगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप या ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो आता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी पे सॉरी आपके आरबीसी पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर आपके बॉडी में आरएच एंटीजन प्रेजेंट हुआ देन यू विल हैव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अगर आरएच एंटीजन नहीं हुआ तो यू विल हैव नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इसी पे एक कंसेप्ट आता है अबाउट इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये क्या होता है देखो कि अच्छा ये ब्लड ग्रुप जो है बच्चों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होने के लिए दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी बच्चों का भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो सकता है। अगर दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का भी ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव आ गया तो उस केस में बच्चों का भी ब्लड ग्रुप क्या पॉजिटिव ही आएगा। तो इस केस में हम लोग एक मान लेते हैं कि जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है और जो बेबी उसके अंदर है उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू सब कुछ हो रहा है तो डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं चल रहा है। अब डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं चल रहा है तो दोनों का ब्लड नहीं मिल रहा है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जैसे है नॉर्मल वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो क्या होगा डिलीवरी के टाइम पे क्या हो जाता है, डिलीवरी के टाइम पे जब आपका बच्चों का अम्बाइकल कॉर्ड को काटा जाता है तो उस टाइम पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड थोड़ा हो जाता है। अब क्योंकि उस टाइम पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हुआ है तो क्या होगा, क्योंकि मदर के बॉडी ने कभी आरएच पॉजिटिव देखा नहीं है, राइट। तो मदर के ब्लड में जब आरएच पॉजिटिव आएगा तो उस केस में क्या होता है कि मदर का जो ब्लड है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा। ठीक है, अब वो जो एंटीबॉडी है वो काफी लंबे टाइम तक चलता है, उसका मेमोरी बहुत हाई रहता है। ठीक है, तो जब सेकंड प्रेगनेंसी होगा उस केस में क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडी बना हुआ है ना आरएच के अगेंस्ट में, तो सेकंड प्रेगनेंसी में अगर बेबी फिर से आरएच पॉजिटिव निकला तो उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो बना रेडीमेड जो एंटीबॉडी ऑलरेडी फॉर्म्ड है वो जाके फीटल ब्लड को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो उसके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट होगा। अब आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा मतलब क्या, एनीमिया जॉन्डिस हो जाएगा। अब और कुछ केस में ये फीटल भी हो सकता है, मतलब डेथ ऑफ द चाइल्ड भी हो सकता है। तो इसी वजह से हम लोग इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस को बोलते हैं। इरेथ्रोब्लास्टोसिस मींस आरबीसी का डिस्ट्रक्शन और फीटलिस मतलब मर जाना। ठीक है, क्लियर है। तो इसी पे ये था आरएच फैक्टर जो मैंने आपको पढ़ा दिया कि अराउंड 80% इंडियंस में होता है। अगर प्रेजेंट हुआ तो आरएच पॉजिटिव, अगर नहीं हुआ तो आरएच नेगेटिव। ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस आप एक बार देख लेना, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अच्छा इसको प्रिवेंट करने का, अगर आपको प्रिवेंट करना है तो क्या होता है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही आप लोग एंटी-डी या रोगैम करके आता है, ये इंजेक्शन इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। सॉरी इसमें सेकंड लिखा हुआ है, ये फर्स्ट चाइल्ड होगा, ये आप ठीक कर लेना, दिस इज फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी होते ही आप एंटी-डी या रोगैम उस मदर को इंजेक्ट कर दोगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसके ऊपर। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इज मोस्ट लाइकली टू ओकर इन द केस ऑफ, कब होता है, जब मदर क्या हो जाएगी आरएच नेगेटिव और बेबी क्या हो जाएगा आरएच पॉजिटिव। आरएच नेगेटिव मदर एंड आरएच पॉजिटिव फीटस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। ए बी किससे, सबसे ले सकता है ना, राइट, क्योंकि इसमें तो ए एंटीजन भी बी बी एंटीजन है, तो इसके लिए तो कोई फॉरेन पार्टिकल है ही नहीं, तो ये किससे ले सकता है, ए बी एंड ओ सबसे ये ले सकता है। ठीक है, ओके, तो यहां तक ही था हम लोग का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय स्टूडेंट्स।